नमस्कार। राम राम साहब। आज मैं जिस बात को लेकर आपके सामने आया हूं वो बात यह है, अभी 2-3 दिन पहले एक जैसलमेर में कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था। सांग सिंह जी भाटी की हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उस पर कमेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं कुछ जो मन को आहत करते हैं। अब मैं उनके बारे में यह कहना चाहूंगा कि जो आदमी, जो समाज भारत में रहकर भारत के मॉन्यूमेंट्स, जो भारत के प्रतीक चिन्ह है, उनका सम्मान नहीं कर सके, उनके बारे में आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो गलत नहीं है। अभी कल परसों की घटना है जम्मू कश्मीर की। किसी वक्त जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद चन्नारे मजार जो थी, उसको उन लोगों ने ढा दिया था। कल वहीं एक मस्जिद जम्मू कश्मीर में बनाई गई, वहां भारत का सिर्फ अशोक चिन्ह लगाया गया था, जो भारत का एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, एक प्राचीन सभ्यता से जोड़ता है भारत को। अशोक चिन्ह वहां पे शिलापट पर लगा दिया, तो इतनी धार्मिक भावनाएं उनकी आत हो गई कि उन्होंने पत्थर लेके उसको तोड़ा। भारत में रहते हैं आप, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये, जो यहां की मिट्टी को अपना मानता भी नहीं है, जो यहां के भारत को भारत अपना देश नहीं मानता है, उनके लिए एक बस रहने की जगह है, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन कब्जा करने का उनका तरीका है। तो आप उनका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा। आप फिर बोलते हैं कि भारत हमारी माता है। ज्यादातर उस मेरे जो कमेंट आए हैं लोगों के, उनमें ज्यादातर वही है जो धरती को मां मानते हैं, सच में मानते हैं वो। लेकिन पता नहीं उनकी मानसिक भावना क्या हो गई है कि वो या तो वोटों का चक्कर है या कुछ अलग जलन है उनकी, कि वो भारत को मां मानते हुए भी उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जो इस भारत के टुकड़े चाहते हैं। मैं उनकी भावनाओं से आत नहीं हूं, मेरे को पता है, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो उनका सपोर्ट इस वजह से करते हैं कि दूसरों से उनकी जलन है। यह हकीकत है। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहूंगा, आप इतिहास उठाकर देखें, उनको जब जब मौका मिला है उन्होंने आपको बख्शा नहीं है। जो अपनी हिस्ट्री तक नहीं जानना चाहते, जो अपने बाप दादाओं को अपना बाप दादा नहीं मानना चाहते, आप उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू समाज या सनातन समाज में कमियां नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों में चेंज किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। हाँ है, हमारे यहाँ कमियां हैं, जातिगत व्यवस्था में कमियां हैं, बहुत सारी चीजों में कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के चक्कर में आप उन लोगों का सपोर्ट कर दोगे जहां पूरी कमियां ही हैं। वो आपको कुछ समझते नहीं है। उनके लिए मूर्ति पूजा करने वाला या जो नहीं मानने वाला, सारे के सारे काफिर है। जो उनके अल्लाह को नहीं माने वो सब काफिर है। तो जो आप सपोर्ट कर रहे हो ना, आप भी काफिर ही हो, आप कुछ नहीं हो। उनका इतिहास उठा के देख लो। कभी पर्शिया था, ईरान, जहां पूरे के पूरे एक समुदाय को खत्म कर दिया। एक जना नहीं है वहां पे, अगर एक भी हो तो बता दो यार। बिना फालतू में सपोर्ट करने का मतलब क्या आपका। कोई टाइम था जर्मनी ने बांह खोलकर उनका स्वागत किया था कि हम रेफ्यूजीज को लेंगे। आज जर्मनी का मीडिया उठाकर देखो क्या कंडीशन चल रही है, किस हालात में जर्मनी जी रहा है। हर चीज में आप ये मत करो। ये आपका देश है, देश देश के हिसाब से चलता है। ये मत सोचो कि आप उनका सपोर्ट करोगे तो आपको बेहतरीन कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा जिंदगी भर के लिए आप तो चले जाओगे, आपकी पीढ़ी आपको गालियां निकालेगी। इतने साल तक बचे रहे। मैं जिस समाज से आता हूं, मैं उसी समाज की बात कर लेता हूं। जाट समाज के लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। हाँ चलो मान लिया,
वो सही हो सकते हैं, बहुत सारी जगह सही होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे उनमें अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं जो इस देश को अपना देश मानते हैं, लेकिन जो नहीं मानते उनके बारे में कुछ बोलोगे आप? जो आपको ये बोल देते हैं कि हाँ हम गंगा जमुनी तहजीब मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्या उनकी मस्जिद में जाके आप बोल दोगे? सारी जगह गाना बजता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये महात्मा गांधी ने बजाया था। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा फर्जी मानता हूं। इस देश का सबसे बड़ा नुकसान महात्मा गांधी ने किया है। पता नहीं उसको महात्मा शब्द किसने दे दिया, मेरे विचार में वो आदमी सही नहीं बैठता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मंदिरों में खूब बजता है, मस्जिदों में बजा के दिखा दो ना, एक भी मस्जिद में बजा के दिखा दो ना। क्यों? वहां सांप्रदायिक सद्भावना नहीं है आपकी? एक तरफा आप क्यों बोलते हो? बोलो तो दोनों तरफ बोलो ना। देखो सीधी बात है, जो भारत का नहीं है मेरे लिए वो नागरिक नहीं है भारत का। जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, मैं उस आदमी में विश्वास नहीं रखता, सीधी सी बात है। अब आप इसमें भले ही मेरे को कैसा भी माने, मैं लेफ्टिस्ट की तरह नहीं हूं जो सारी दुनिया में ये बोलते हैं धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, धर्म होता ही नहीं है, धर्म एक अफीम है। और भारत में आके वो एक पर्सनल आके बन जाते हैं कि मोमडनों के लिए ये वो। मैं लेफ्टिस्ट की तरह नहीं हूं। हाँ, मेरी पर्सनल कुछ उम्मीदें हो सकती है, मैं बीजेपी को नहीं सपोर्ट करता या कांग्रेस को नहीं करता, लेकिन मेरे विचार, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता सीधी है। मेरा देश पहले है, धर्म मेरे लिए बाद में है। मैं भले ही धर्म को मानूं या नहीं मानूं वो मेरी इच्छा है, लेकिन मेरा देश पहले है। और मैं मेरे देश के लिए जो खराब है उनके लिए मैं सीधा खराब हूं, ये मेरी भावना है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो जिनका अभी तक पाला नहीं पड़ा और वो बोल रहे हैं कि ये सही है, ये सही है, वो सही है, कांग्रेस के जो लोग बने घूम रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप जाके देखें, और आपके अंदर इतना गुद्दा है, इतना है वो आपके अंदर, तो कुछ बोल के दिखाएं। अगर आपको राजनीति नहीं करनी है तो कुछ बोल के दिखाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे हिंदू धर्म के ही हैं या हमारी संस्कृति के हैं जितने भी, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा आप जातिगत आधार पर ये जो भेदभाव कर रहे हैं उसको छोड़ें। मेरे को बहुत बुरा लगता है, मुझे सच में। कल का एक वीडियो है, यही राजस्थान का ही है, जहां एक मेघवाल भाई के चाय की दुकान के ऊपर, पता नहीं वो कौन है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, उनका एक वीडियो चल रहा है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, इंसान है वो भी, गांवों में आके देखो, जाट और मेघवाल आपसी धर्मेला, आपसी धर्म भाई बहन का वो रिश्ता होता था, पहले होता था, आज भी चलता है। आज थोड़ी बहुत कटाक्ष होने लगे, मैं चाहूंगा वो आगे वापिस सही हो। दूसरा, जिस गांव में जाट और राजपूत है वहां पे आपसी धर्म भाई बहन बनाना वो आज भी चलता है, पहले भी चलता था, ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जो आप ये सोशल मीडिया पर कर रहे हो, अपने समाज को तोड़ के दूसरों का सपोर्ट कर रहे हो, आप कहीं के नहीं रहोगे। जो अपना घर तोड़ के दूसरों का सपोर्ट करेगा ना, वो कहीं का नहीं रहेगा। दूसरे वाला आपको कभी तवज्जो नहीं देगा, ये हकीकत है। कब कितना भी मान लो आप ये सोचते हो कि वो हमारे नहीं है, अरे हो भी नहीं सकते। जिन लोगों की भावना एक किताब के अंदर घुस गई है, जो ये किताब में बंद गए हैं, वो कभी आपके नहीं हो सकते। आप कितना भी सोच लो उनके बारे में, आप कितना भी सोच लो हम सेकुलर है, ऐसे हैं वैसे हैं, जब जिस दिन मौका मिलेगा आप नहीं बचोगे। जो आप सबसे ज्यादा बोल रहे हो ना सेकुलर, आप नहीं तो आपके घर की बहन बेटियां नहीं बचेगी, ये हकीकत है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं वो बंगाल फाइल्स, अभी एक नई मूवी आई है, उसको जरूर देखें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। बंगाल के एक हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। सबसे बड़ी बात तो डायरेक्ट एक्शन डे जिस दिन जिन्ना ने घोषित किया, कोलकाता को लेने के लिए मुस्लिम लीग ने इतनी हत्याएं की, कम से कम
2 दिन में 40,000 लोगों को, स्त्रियों को काट दिया वहां पे। हिंदू समाज की सनातन संस्कृति के लोगों को काट दिया कि कोलकाता पाकिस्तान में ले सके। उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान था वो। लेकिन वहां एक आदमी नाम गोपाल पाठा, मैं उस आदमी को सैल्यूट करता हूं। उस आदमी ने एक्शन लेना स्टार्ट किया। एक दिन के अंदर ये जो फर्जी महात्मा थे, महात्मा गांधी, वो मुसलमानों को बचाने के लिए दौड़ने आ गए। वहां पे दौड़कर आ गए कि मैं अनशन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्यों भाई इतने दिन तेरा अनशन कहां गया था? मैं महात्मा गांधी से पूछना चाहूंगा। क्यों पंजाब नहीं दिखाते? सिख भाई नहीं दिखे? कितने सिखों को काट दिया था। वहां तो अनशन करने नहीं आए। आप उस महात्मा गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मान सकता हूं कुछ भी किया होगा, लेकिन मेरे लिए ये गलत है तो मैं इसको गलत कहूंगा। आप जो भी सोचते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं उस गोपाल पाठा को, उनको मेरे लिए बहुत सम्मानित है। उन्होंने इतने लोगों को बचाया, आप सोच नहीं सकते। डायरेक्ट एक्शन डे 3 दिन में खत्म कर दिया था मुस्लिम लीग ने, सिर्फ एक आदमी के डर से। तो आप दबाव बना के रखें, जिंदा हो तो जिंदा नजर आए। अपनी क्षमता दबा कर नहीं रखे। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर ही जाओगे ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन जीवित तो नजर हो कि आप जिंदा हो, गुर्दा है आपके अंदर, लड़ने का जिगर है आप में। ऐसे डर डर कर कितने दिन जीवोगे? डर डर के जीना है। जर्मनी की कंडीशन देख लो, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने इनको लिया था रिफ्यूजी के तौर पर, उनकी कंडीशन देख लो आज, क्या कैसे जी रहे हैं वो। इसलिए सोचो, समझो, फिर कमेंट करो। ऐसे कमेंट मुंह उठा के मत करो। मानता हूं आपकी तकलीफ होगी, कुछ भी है, आपसी समाज का समन्वय नहीं बैठ रहा होगा, जाट राजपूत नहीं बैठ रहा होगा, कुछ मैटर होंगे, राजनीतिक मैटर होंगे। लेकिन हर जगह राजनीतिक मैटर काम नहीं करते। राजनीतिक मैटर राजनीति की जगह काम करते हैं। जहां ऐसे मैटर हो जाते हैं वहां राजनीतिक मैटर मत लो आप। हाँ, राजनीति आप वोटों के टाइम करो ना, आप राजनीति के हिसाब से करो। जो सामाजिक ताना बाना है उसको खराब मत करो आप। आपको जो नेता पसंद है आप उसके साथ रहो, जिसके साथ रहना उसके साथ रहो, लेकिन अपना ईमान, अपना जमीर जिंदा रख के रहो। धन्यवाद। राम राम साहब।